इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं, उत्तरी तारा भी कहते हैं और ध्रुव तारा भी क्या कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्त ऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। अब ये जो सप्त ऋषि होता है ना, ये 7 तारों वाला, ये जो सप्त ऋषि होता है, ये सप्त ऋषि की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये ध्रुव तारे को जान सकते हैं कि कैसे होता है ध्रुव तारा। ठीक है, अब चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के सांकेतिक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करती है। जैसे इसमें देखिए, एक ये लड़की है, ठीक है। अब ये जैसे समझ लो ये सप्तऋषि है, ठीक है, ये तारों का समूह है इसमें। अब ये उत्तर की दिशा की साइड देख रही है, तो ये जो 2 तारे ये नज़र आ रहे हैं ना, अब इसने यहाँ पर देखना शुरू किया इन 2 तारों की तरफ, और इससे बिल्कुल सीध में जब एक जो नज़र आ रहा है, ये कौन सा है, ध्रुव तारा हो गया इसका। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि जब हम उसको एक इमेज बनाते हुए देखते हैं और आगे तक देखते जाते हैं तो वो क्या नज़र आ जाता है, ध्रुव तारा नज़र आ जाता है। ठीक है, अब ध्रुव तारा आ गया, ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। कुछ खगोलीय पिंड होते हैं जिनमें कि अपनी आकाश और ऊष्मा नहीं होती है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जो वो खगोलीय पिंड होते हैं ना, जो तारों में जो प्रकाश होता है ना, उनसे वो प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ये जो ऐसे पिंड होते हैं ये क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं। ग्रह वो होते हैं जिन्हें कि अंग्रेजी में हम प्लैनेट कहते हैं। ठीक है, ग्रीक भाषा में प्लैनेटाई टाई शब्द से बना है। ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई शब्द से ये बना है। जैसे जो ग्रह पिंड को हम ग्रह कहते हैं और ये प्लैनेट्स कहलाते हैं, और ग्रीक भाषा में ये प्लैनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। अब ये प्लैनेट्स का मतलब क्या होता है, इनका अर्थ होता है परिभ्रमक, मतलब परिक्रमा करने वाले, और चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। पृथ्वी जो है वो भी एक ग्रह है जिस पर हम रहते हैं। हम अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करते हैं। जो हमारी जितनी भी संपूर्ण प्रकाश है और ऊष्मा है, जैसे आप दिन में देखते होंगे तो सूर्य आता है तो जब सूरज उगता है तो सारी की सारी ना रोशनी हो जाती है, चारों तरफ रोशनी छा जाती है, पूरी धरती पे रोशनी छा जाती है। और जब सूरज डूबता है तो सारे की सारी जगह पे अंधेरा हो जाता है। तो ये क्या होता है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, ये जो सूरज है ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। अगर हम पृथ्वी को चंद्रमा से देखें ना, तो ये हमें कहाँ कैसी नज़र आएगी, चंद्रमा की तरह चमकती हुई नज़र आएगी। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट है इसमें आसमान में देखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। आसमान में जो हमें चंद्रमा दिखाई देता है वो क्या है, एक उपग्रह है। ठीक है, ग्रह तो क्या हो गया, ग्रह तो अपनी पृथ्वी हो गई, और उपग्रह मतलब जो पृथ्वी के चक्कर काटता है वो उपग्रह हो गया। तो चंद्रमा क्या हो गया, एक उपग्रह हो गया। यह हमारी पृथ्वी पर सहचर है, जो कि हमारी पृथ्वी का सहचर है, मतलब पृथ्वी के चक्कर काटता है और इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं। ठीक है, हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह भी हैं जो सूर्य से प्रकाश तथा ऊष्मा प्राप्त करते हैं। जो सूर्य की तरह ही सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करती है। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करती है, ऐसे ही और भी 7 ग्रह हैं जो कि सूर्य से ही प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं, उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनमें चंद्रमा भी हैं। अब नेक्स्ट है सौरमंडल। सूर्य 8 ग्रह और उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह तथा उल्का पिंड
मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, सूर्य हो गया, 8 ग्रह हो गए, उनके उपग्रह हो गए, जैसे पृथ्वी का उपग्रह क्या हो गया, चंद्रमा हो गया, और कुछ अन्य खगोलीय पिंड हो गए जो कि जैसे क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड हो गए। ये सारे के सारे क्या करते हैं, सौर मंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। अब इसको हम किसका नाम देते हैं, सौर परिवार का नाम देते हैं। ठीक है, जिसका मुखिया सूर्य होता है। अब मुखिया जी हो गए सूर्य। ठीक है, सूर्य मुखिया हो गया। सूर्य क्या है, सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित होता है। सूर्य जो होता है वो सौर मंडल के बिल्कुल बीचों बीच स्थित होता है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यंत गर्म गैसों से बनता है। ये बहुत ही बड़ा है और बहुत गर्म गैसों से बनता है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। इसका जो खिंचाव होता है या जो बल होता है ये सौर मंडल को बांधे रखता है। मतलब कि कोई भी ग्रह इधर उधर नहीं अपनी मर्जी से कहीं भी घूमने के लिए चल दे, ऐसे नहीं जा सकता। उनमें अपना एक चिंबकीय शक्ति होती है, वो ग्रह अपनी जगह पे ही घूमते हैं, इधर उधर नहीं घूम सकते। ठीक है, हम आगे हैं, सूर्य बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य जो है वो सौर मंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। ठीक है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, और लेकिन हम लोगों को इतनी तेज ऊष्मा नहीं लगती है, मतलब इतनी तेज गर्मी नहीं लगती है इसकी, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। ये सबसे नज़दीक है तारा, हमारे सूरज बहुत नज़दीक है, लेकिन फिर भी काफ़ी दूरी पे है। अब कितनी दूरी पे? सूरज जो है, सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितनी दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब बच्चों, आज तक हमने ये सौर मंडल में हमने पढ़ा, सूर्य के बारे में पढ़ा। ठीक है, उससे पहले हमने ये पढ़ा नक्षत्र मंडल क्या होते हैं, ध्रुव तारा क्या होता है, ग्रह क्या होते हैं, अमावस्या पूर्णिमा के बारे में पढ़ा। मेरे को लगता है कि आपको ये चैप्टर थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे कि ग्रह के बारे में पढ़ेंगे कि ग्रह क्या होते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आप प्लीज़ इस वीडियो को बार बार देखिए, और आपको ये कहीं नहीं समझ में आए, कोई डाउट हो तो मैसेज करके बता सकते हैं या कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।